हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग पर। जब से एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है तब से एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है आप लोगों का कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें, है ना। नहीं, बट ये कंसर्न तो आपको है ही नहीं। आपका जो सबसे मेजर कंसर्न है वो ये है कि रिजल्ट कब आएगा, मेंस का एग्जाम कब होगा, मेंस का एडमिट कार्ड कब आएगा। हमें एक बार कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ इस दिन रिजल्ट आएगा और हमें पता चल जाए कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, तभी हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। 10 दिन पहले अगर रिजल्ट आएगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मेंस की तो प्रिपरेशन है, हम ऐसे कर लेंगे। प्रीलिम्स से ज्यादा इजी मेंस होता है ना। तो प्रीलिम्स के लिए हम इतना टाइम देते हैं, जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उस दिन से प्रिपरेशन करते हैं। बट मेंस क्या है, मेंस तो सबसे इजी होता है, हम ऐसे प्रिपरेशन कर लेंगे। अगर 2 दिन पहले भी रिजल्ट आ गया ना और हमें पता चल गया कि 2 दिन बाद हमें मेंस का एग्जाम देना है तो हम तो प्रिपरेशन कर लेंगे। बट जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक तो हम प्रिपरेशन नहीं करने वाले। शायद यही मिस्टेक आप भी कर रहे हैं, है ना। तो आज के सेशन में हम आपसे ये डिस्कस करने वाले हैं कि मेंस का एग्जामिनेशन कब होगा। एसबीआई क्लर्क की मेंस की डेट ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है, ठीक है। रिजल्ट कब तक आ सकता है, एसबीआई पीओ का रिजल्ट कब आएगा, और अभी रिसेंटली एसबीआई पीओ का एग्जाम कुछ सेंटर्स पर फिर से हो रहे हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे सो दैट आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए। और इसके बाद से आप ये सर्च करना बंद कर दें कि रिजल्ट कब आएगा, मेंस का एग्जाम कब होगा। अपने टाइम को यहाँ पर वेस्ट करने की जगह आप मेंस के प्रिपरेशन में अपने टाइम को इन्वेस्ट करें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। ओके, स्टार्ट करेंगे एसबीआई क्लर्क से। एसबीआई क्लर्क का आप लोगों को पता है कि इसका जो मेंस एग्जामिनेशन है, थोड़ी दिन पहले अपडेट आया था कि 10 अप्रैल को इसका मेंस एग्जामिनेशन होगा, लेकिन अभी इसमें अपडेट किया गया है, अब 2 दिन आपका एग्जाम होगा, 10th एंड 12th अप्रैल को। दैट मीन्स यहाँ पर ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ज्यादा बच्चों को एग्जाम देना होगा, है ना। रेशियो ज्यादा है, जो भी हमारी वैकेंसी होती है उसके 10 टाइम्स बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। और इस बार तो वैकेंसी भी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक दिन में वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 10th एंड 12th अप्रैल को आपका एसबीआई क्लर्क का मेंस एग्जामिनेशन होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसका रिजल्ट कब आएगा। चलिए देखते हैं, ये भी कंफर्म कर लेते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि 10th अप्रैल को मेंस एग्जाम है, 12th को भी है, बट पहला तो 10th अप्रैल को है ना, तो उससे पहले तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर जो हुआ था हमारा उसको कंसीडर करके हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। इस साल का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 22, 27, 28 फरवरी एंड 1 मार्च को हुआ था, ठीक है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो जो प्रीलिम्स का एग्जाम है ये 5th, 6th, 11th एंड 12th जनवरी को हुआ था। इसका रिजल्ट आया था 15th फरवरी को, मतलब लगभग एक महीने का टाइम इन्होंने लिया था। और इनका रिजल्ट 15th फरवरी को आया था। मेंस एग्जामिनेशन 25th फरवरी एंड 4th मार्च को आया था। यहाँ पर आपको 10 दिन का टाइम दिख रहा है, 15th से 25th, है ना। अब यहाँ पर देखिए 1 मार्च को लास्ट एग्जाम हुआ है, ठीक है। और आपका जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो 10th अप्रैल को है। दैट मीन्स हाई चांस है कि आपका 1 या 2 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा। इसके पहले भी आ सकता है, बट हाई चांस है कि जो रिजल्ट है वो आपका 1 या 2 अप्रैल में आ जाएगा। अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आना फिक्स है, क्योंकि वो मेंस एग्जाम से 10 दिन पहले आपका रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं। तो रिजल्ट और मेंस का एडमिट कार्ड साथ में आता है, अलग अलग नहीं आएगा, ठीक है। जिस दिन रिजल्ट होगा आएगा उसी दिन आपका एडमिट कार्ड भी आता है, वो साथ में रिलीज करते हैं। तो एसबीआई क्लर्क का तो चलो हमें फाइनल हो गया, ठीक है, कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, एडमिट कार्ड कब तक आएगा, मेंस का एग्जामिनेशन डेट हमें पता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एसबीआई पीओ की। एसबीआई पीओ की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम इसका 8th, 16th एंड 24th मार्च को हुआ है। कुछ सेंटर्स पर 24th मार्च को एग्जाम नहीं हो पाए थे, और अभी थोड़ी देर पहले इसका एडमिट कार्ड फिर से आया है, उन सेंटर्स पर फिर से एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो जो प्रीलिम्स एग्जाम है ये 1, 4th एंड 6th नवंबर को हुआ था। जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो 21 नवंबर को आया था, और मेंस एग्जामिनेशन 5 दिसंबर को आया था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने वही 10 से 12, 15 दिन का टाइम इन्होंने लिया है रिजल्ट में। और मेंस से पहले भी इन्होंने कुछ 12, 13 दिन पहले इन्होंने क्या किया है, मेंस के एग्जाम के पहले रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो अगर हम इस साल के एसबीआई पीओ के मेंस की बात करें तो आपका एग्जाम अप्रैल लास्ट या फिर मई फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो दैट मीन्स इसका जो रिजल्ट है वो मिड अप्रैल में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको मिड अप्रैल में देखने को मिल सकता है, 2nd या 3rd वीक में। और जो भी आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा उससे 10 दिन पहले ये
आपका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। तो आप ये मान के चलो कि जब भी रिजल्ट आएगा उसके विद इन 10 डेज आपका एग्जाम है, तो क्या 10 दिन आपके लिए सफिशियंट है मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए? आप खुद सोचिए। अगर ये इधर 1 महीने का टाइम ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एसबीआई पीओ ने 1 महीने का टाइम ले लिया कि हम 1 महीने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये जो 1 महीना है इसको आप वेस्ट कर रहे हैं, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 10 दिन बाद आपका एग्जाम है। तो इधर तो आपने 1 महीना वेस्ट कर दिया, उस 10 दिन में आप कितनी प्रिपरेशन कर लेंगे? तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो मेंस भी आपका अच्छा होगा, और अगर आपका प्री क्वालिफाई नहीं होता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं वो आपके अपकमिंग एग्जाम में हेल्पफुल होगा, मतलब आगे के एग्जाम के लिए आपका बर्डन कम हो जाएगा। तो आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। ये जो एक एक दिन आप वेस्ट कर रहे हैं ना रिजल्ट का वेट करने में, ये आगे आपको नहीं मिलेगा, आगे और भी कम टाइम मिलता जाएगा। तो जितना यहाँ पर एक एक दिन ये जा रहा है, आगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए उतना ही कम टाइम आपको मिलने वाला है। तो अपने एक एक सेकंड की, एक एक मिनट की वैल्यू को समझिए कि जितना भी सेकंड जा रहा है ये सब आपके लिए बहुत ही कीमती है और इसकी वैल्यू करनी है। तो दिन भर वीडियो ढूंढने से अच्छा है, दिन भर चेक करने से अच्छा है कि रिजल्ट कब आएगा, मेंस एग्जामिनेशन कब होगा, ये सब करने से बेटर है कि आप ये मान के चलिए कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, मेंस एग्जाम आपको देना ही है। तो जितना टाइम मिल रहा है उतने अच्छे से आप प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। आई रियली होप सो कि आपके हर एक सवाल का जवाब मिल गया होगा, और अब आप कहीं पर भी सर्च नहीं करेंगे कि रिजल्ट कब आएगा, मेंस का एग्जामिनेशन कब होगा, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा आपको खुद पता चल जाएगा, हम खुद आपको बताएंगे। हर जगह आपको खुद ही वीडियो देखने को मिलेगा कि हाँ रिजल्ट आ गया, सब खुद ही आके बताएंगे, आपको ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अभी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अपने प्रिपरेशन को अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आज से अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इस वीडियो के बाद आप नहीं सर्च करेंगे कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि मैंने आपको एक आइडिया बता दिया है कि रिजल्ट आएगा कब तक, और अगर रिजल्ट आएगा भी तो कितने दिन का टाइम आपको मिलेगा मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड रहा है वही कंसीडर करके मैंने आपको बताया है, कुछ अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, बाकी आपकी प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए हमने एसबीआई मेंस मतलब क्लर्क पीओ दोनों इसमें एडेड है, करंट अफेयर कैप्सूल रिलीज किया है जिसमें आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर सब कुछ कवर कराया जाएगा। यहाँ पर आपको मंथली मैगजीन्स भी मिलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सेशंस भी मिलेंगे, रिवीजन एंड क्विक रिकॉल सेशन होगा, एग्जाम रेलिवेंट आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। और ये बैच आपकी आज से मतलब 26 मार्च से स्टार्ट हो गई है। डेली 7 PM पर इसकी क्लास कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है। चलिए इस बैच के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देते हैं। तो इस बैच में आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। पहले तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, इसके अलावा आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। 700 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको एसबीआई के लिए। एसबीआई पीओ का मॉक टेस्ट होगा, एसबीआई क्लर्क का मॉक टेस्ट होगा, बैंकिंग और इंश्योरेंस अवेयरनेस के भी मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा आपको करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का स्टडी नोट्स भी मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो इस बैच में आप इनरोल करवा लीजिए, आपके पास एक बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है जीए को प्रिपेयर करने का, क्योंकि इस बैच में आपकी प्रिपरेशन इस लेवल से कराई जाएगी कि अगर आपने पहले कभी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपके लिए ये बैच बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। चलिए, बाकी अगर हम प्राइस की बात करें तो ये बैच सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ का है, बट अगर यहाँ पर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे दैट इज प्रियाटी, PRIYAT, इस कोड को अगर आप यूज करेंगे तो ये आपको सिर्फ 249 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो जल्दी से इनरोल करवा लीजिए, बैच आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, आज से इसमें क्लासेस होंगी, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लासेस की PDF, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, एंड आई रियली होप सो कि आपके हर एक सवाल का जवाब मिल गया होगा। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।